रामायण पढ़ना सीखना यूट्यूब चैनल पे सभी रामायण प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय रामायण प्रेमियों, देवियों एवं सज्जनों, हम लोग बालकांड में दोहा 1 से रामायण का पाठ प्रारंभ किए थे और कल हम लोग बालकांड में ही दोहा 138 तक पाठ पूर्ण किए। जिन रामायण प्रेमियों का कहीं कोई भी दोहा या चौपाई का पाठ छूट गया होगा तो उनके लिए मैं प्लेलिस्ट में 138 दोहे तक अपलोड कर दिया हूँ, वहाँ से रामायण पाठ पूर्ण कर लेंगे और हम लोग साथ साथ उत्तरकांड तक रामायण का पाठ करते चलेंगे। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अधिक से अधिक रामायण प्रेमियों तक शेयर कर देंगे ताकि बालकांड से ही जुड़कर सातों कांड का हम लोग सांगोपांग अध्ययन करते चलेंगे। तो आइए हम लोग दोहा 138 के आगे अर्थ सहित रामायण का पाठ प्रारंभ करते हैं। हर गण मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हरस विशेषी। अति सभीत नारद पहि आए, गही पदयारत वचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। हर गण हमन विप्र मुनि राया, बड़य अपराध के न फल पाया। श्रापय अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निशिचर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुजबल विश्वजितव तुम जहिया, धरे अहि विष्णु मनुज तनु तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। ऐसा नारद जी इस शिव के गण को स्थापित करते हुए कहते हैं। समर मरन हरे हाथ तुम्हारा, हो मुकुतन पुण्य संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। नारद जी के शाप से ही ये दोनों गण राक्षस योनि में पैदा लिए। एक कल्प हे तु प्रभु, लीन मनुजय अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद, हरे भांजन भुवि भार। सियावर रामचंद्र शंकर युमा, जय जय सीताराम। मंगल भवनय मंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले
और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। एहि विधि जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारो चरित नाना विधि करहि। एक प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं। तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाए। विविध प्रसंग अनूप वखाने, करहि न सुनिया चरजु सयाने। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोट लगे जाहि न गाए। श्री हरि अनंत है, जिनका कोई पार नहीं पा सकता, और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकती। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोह ही मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बताने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतिकी लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाही, जहि न मोह माया प्रबल। अस विचारी मन माहि, भजिय महामायापति। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपरहित सुनि शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विसतारी। जेहि कारण जय गुणय रूपा, ब्रह्म भयहु कोसलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंदन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। रघुनंदन जी का सच्चिदानंदन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा के संबंध में कह रहे हैं। जो प्रभु विपिन फिरता तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेसा। जासु चरित अवलोके भवानी, सत्य शरीर रहु बौरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजहु न छाया मिटती तुम्हारी, तासु चरित सुनि भ्रमरु जहारी।
लीला किन्हीं जो तेहि अवतारा, सो सब कहयऊ मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बाबलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान जो जो लीला की है वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। भरद्वाज सुनि शंकर वाणी, सकोच सप्रेम उमा मुसुकानी। लगे बहुरे वारनय वृष केतु, सोय अवतार भयहूँ जेहि हेतु। याज्ञवल्क्य जी के ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहूँ सबू, सुनु मुनि समन लाय। राम कथा कलिमल हरनी, मंगल करनी सुहाई। सियावर रामचंद्र शंकर जी माँ जय जय सीताराम। मंगल भवनय मंगल हारे, द्रबहु सुदशरथ यजिर विहारी। कहत तात सुनि स्मोद प्रणामा, हर प्रकार प्रभु पूरन सब कामा। दीन दयाल विरधु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रभु के कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमार सुफल भायाज। जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज कथा इतनी भई, सुनो वीर हनुमान। भाजन बाजे गा गही, सौ देवतन आश्रम गए, शिव जी गए कैलाश। सियावर रामचंद्र की जय। जय जय सीताराम, जय हनुमान, जय बजरंगबली की जय।